हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसे मार्च के महीने में और होता है ना, फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर ये और उधर अगस्त भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ महीने होते हैं जिसमें हम ज़्यादा कटिंग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कटिंग्स होती हैं जो हमारी नहीं चलती, उसका मेन कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कटिंग ना चलने का मेन कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं जिसके कारण हमारी कटिंग नहीं चलती। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, कटिंग ज़रूर चलती है। मैं आपको कुछ प्लांट्स के एग्जांपल देती हूँ। ऑलमोस्ट सबका तरीका वही होता है कटिंग लगाने का। अब जैसे अगर कोई नॉड एरिया वाली कटिंग है, जिस प्लांट पे भी ये नॉड्स बनी हुई हैं, उन सब पे सेम चलेगा तरीका। सेम मेथड से कटिंग करते हैं और लगाते हैं। अगर किसी को हम लीफ से लगाते हैं, पत्ती से, तो ऑलमोस्ट जैसे अब स्नेक प्लांट किसी भी वैरायटी का होगा तो उसमें यही तरीका चलेगा। अब जैसे ये ऐसे है, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या गलती करते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऐसे नॉड एरिया वाले जो ऐसे होते हैं प्लांट्स, इनकी कटिंग का हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारी कटिंग क्यों फेल हो जाती है, क्या कारण है कटिंग फेल होने का। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ये वाले जो होते हैं, इसको हम दो तरह से लगाते हैं। जब भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, इसको दो तरह से करते हैं फ्रेंड्स। एक तो हम करते हैं, जैसे हम इसको यूं ऐसे डाल देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, यूं हमने रखा और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। एक तरीका इसका ये होता है लगाने का, और एक मेथड होता है इस ढंग से लगाने का। तो ये दोनों मेथड में हम क्या क्या इस मेथड में हम क्या गलती करते हैं फ्रेंड्स। ये इसमें नॉड्स बनी होती हैं, देखिए। ठीक है, ये ऐसे बनी होती हैं। यहाँ पे ना ये आती है, रूट आती है, और यहीं से ही इसका प्लांट निकलता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो है, मैं आपको ठीक से बताती हूँ पास से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ से देखिए प्लांट आ रहा है। इसकी जो ग्रोथ है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए, यहाँ से प्लांट बनेगा। तो जब हम इसको ऐसे लिटा के रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये रूट यहाँ भी है और यहाँ प्लांट भी बन रहा है। तो हम इस साइड को ऐसे नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लांट यहाँ से निकल रहा है, तो हम इस साइड को नीचे रखेंगे ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो रूट है नोड एरिया से निकल आएगी। तो हम रखते वक्त यूं रखेंगे फ्रेंड्स, और इस पर मिट्टी डाल देंगे। तो इस ढंग से हमारी ये चलेगी, पक्का चलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चला है। ये जो है, ये सिगोनियम प्लांट की है फ्रेंड्स। तो ये सिगोनियम प्लांट का मैं आपको ये एग्जांपल दिखाती हूँ फिर कैसे चली है। ये देखिए, फिर ये इस ढंग से, ये नॉड एरिया अंदर थे तो ये पत्ते आए हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऐसे एक छोटा सा पीस काट के लगाया हुआ है मैंने। जैसे ये वाला है, ये वाला है। देखिए, एक एक सिर्फ नॉड एरिया मैंने लिया है। यहाँ पे एक दो तीन तीन नॉड एरिया है ना, बट इन तीन में से मैंने सिर्फ एक इतना सा, ये वाला एक इतना सा नॉड एरिया लिया हुआ है। इसके एक दो तीन प्लांट बनेंगे, यानी देखिए ये मैंने सिर्फ ये एक इतना सा लिया है। ठीक है, तो ये वाली वही नॉड एरिया की ये वही गांठ है जो मैं उसमें दिखा रही हूँ। देखिए, यहीं से रूट्स आती हैं इसी के ऊपर, लाइन के ऊपर, और यहीं से देखिए बेबी निकला है। ये देखिए यहाँ, मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वही लाइन है एक, इसी पे देखिए आप रूट्स हैं, और ये जो बेबी आया है, प्लांट बना है, ये भी आप देखिए लाइन से ही बना है, यहीं से निकला है ना। ये देखिए यूँ। तो यही यूँ अब हम इसको ग्रो करेंगे। तो अगर हमने ये सिर्फ एक नॉड पहले जैसे लगाई हुई है, यहीं से बेबी धीरे धीरे करके यूँ बाहर आएगा। तो ये पत्ता देखिए, धीरे धीरे ये पत्ता खुल रहा है, तो ये सिगोनियम का एक प्लांट ऐसे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिगोनियम की या किसी भी ऐसे नॉड वाले प्लांट की जब कटिंग लगाते हैं फ्रेंड्स, एक हम ये नॉड एरिया, इसको काटना नहीं होता, इसके इधर और इधर काटेंगे एक, फिर इधर ऐसे एक और एक दो, फिर ऐसे ये है नॉड। ये देखिए, इसको छील लेंगे पहले ऐसे, हमें दिखेगा। ये देखिए, इसके नीचे भी बेबी आ रहा है ना। ये देखिए, ये ग्रोथ शुरू हो चुकी है, ये वाली। तो ये तीन, ये एक इसको काट लेंगे यहाँ से, एक ये नॉड, ये तीनों का अलग अलग करके हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके लगा देंगे फ्रेंड्स। और फिर इस ढंग से ये तीन प्लांट यूं बनेंगे, इसके ऊपर ऐसे प्लांट निकल आएगा।
तो हमने क्या गलती नहीं करनी, बस हमने इसको जो यहाँ से ग्रोथ निकल रही है उसको हमने नीचे की तरफ मुंह नहीं करना, उस वाले को हमने ऊपर की तरफ फेस करना है उसका। ये जो ये ग्रोथ है जब हम लगाएंगे तो हम यूं रखेंगे, ये हमें दिखनी चाहिए ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हमारा ये हो गया, इस तरह से हमने गलती नहीं करनी है। फिर अगर फ्रेंड्स हम पत्ती वाला लगाते हैं कोई भी प्लांट, जब हम पत्ती वाला लगाते हैं तब हमने क्या गलती नहीं करनी फ्रेंड्स, तब हमने पत्ती को जब काटते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है स्नेक प्लांट्स, आपने देखा होगा मेरे एक के कितने कितने बन जाते हैं, एक पत्ती के 10-10 भी बन जाते हैं। वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला पेन पास रखिए, जब भी आप कटिंग करते हो पेन पास रखिए, फिर निशान लगाइए कि नीचे की साइड कौन सी है ऊपर की कौन सी है। अगर आप ठीक लगाओगे तो ज़्यादा प्लांट्स आएंगे आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, आपके लिए मर जाएगी कटिंग ही मर जाएगी। तो आपको नीचे की साइड को ही नीचे रखना है, निशान लगा लेना काटते वक्त। और दूसरी बात, ये जिगजैग या ये टेढ़ा मेढ़ा मैंने क्यों काटा है, ये देखिए, ये इसलिए काटा है क्योंकि रूट्स जो आनी है यहाँ से आनी है, तो वो यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी आएंगी, तो इस ढंग से रूट्स ज़्यादा आएंगी। अगर मैं सीधा सिर्फ यूं काट देती हूँ मान लो, तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ऐसे 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 इतनी सी रूट्स आने के चांस हैं। अब इस ढंग से रूट्स उधर 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 ऐसे भी आएंगी, यहाँ पे भी आएंगी और यहाँ पे भी आएंगी। बहुत ज़्यादा, 2 पत्ती जितने हमारे एक ही लीफ में 2 लीफ जितने चांस हो गए हैं, इसलिए इसको इस ढंग से काटा है। आप पेन ज़रूर पास लेकर बैठिए, जब काटेंगे आप निशान लगाइए नीचे वाला, तो आपको इसको नीचे वाली साइड को नीचे ही रखना है, ऊपर वाली को ऊपर ही रखना है। तो मैंने आपको ये लीफ मैंने आपको वो दिखाई है, भिगो ये पानी में भी, वाटर में कैसे हम इसको ग्रो करेंगे और उस ढंग से भी। आप देखिए, अब मैंने जैसे अपना ये प्लांट लगा रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके देखिए बेबीज़ आए हुए हैं, ये देखिए आपके सामने, ये वाले पे बेबीज़ कैसे आ रहे हैं। ये अब ये रिपोर्ट भी ये देखिए, ये तो हो गई सेकंड। ठीक है, कारण किस ये हमारी कटिंग फेल हो जाती है क्योंकि हम उसको उल्टा लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आई थर्ड पॉइंट क्या है, क्यों हमारी जो है हम जब लगाते हैं क्यों मर जाता है प्लांट। थर्ड पॉइंट है कि जब हम कोई लीफ या हम कोई स्टेम काट कर लगाते हैं फ्रेंड्स, तो वो मैच्योर नहीं हुई होती, तो या वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा वो फ्रेश होगी तो वो नहीं बन पाएगी, और अगर ज़्यादा सूखी होगी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, इतनी ड्राई होगी कि उसमें वो अपना विदिन जो ये 4-5 महीने उसके ग्रो के होते हैं वो उस दौरान नहीं कर पाएगी, फिर ऑफ सीज़न आ जाएगा। कहने का मतलब है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेती है कि हमारे में पेशेंस ही नहीं रहती और हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि जो हम जो लीफ ले रहे हैं, अभी तो मैं पहले स्टेम का ही बता रही हूँ कि अगर जो हम स्टेम ले रहे हैं वो हम या तो ज़्यादा कच्ची ले लेते हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, या हम उसको बहुत ज़्यादा जो सूख गई है एकदम से ना ब्राउन डार्क ब्राउन और बहुत हार्ड हो गई है, तो हम हार्ड वाली ले लेते हैं। उस कारण से भी फ्रेंड्स हमारी कटिंग नहीं चलती है। तो हमें ना तो वो बहुत मैच्योर चाहिए सूखी सूखी, और ना ही हमें बहुत फ्रेश चाहिए, तो हमें मीडियम लेनी है। तो मीडियम कैसे लेंगे, हम जिस भी प्लांट की, देखिए सबकी मोटाई अलग होगी, जिस प्लांट की आप ले रहे हो हर एक की मोटाई जो है अलग अलग होगी। तो आपको उस पेड़ को आपको देख के डिसाइड करना होगा कि इसकी फ्रेश लीव जो जो फ्रेश है ब्रांच वो कैसी दिख रही है, जो बहुत मैच्योर है वो कितनी मोटी दिख रही है, और जो मीडियम है वो कैसी दिख रही है। आप जल्दबाजी में मत लीजिए कटिंग, आप पहले सोच के विचार करिए कि कौन सी मीडियम है, फिर आप उस मीडियम को लीजिए। और कम से कम फ्रेंड्स आप इतनी लंबी लीजिए, कम से कम आप इतनी, पेंसिल जितनी लंबी तो ज़रूर लीजिए, कलम को पेंसिल जितनी लंबी लीजिए, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन देखिए यहाँ से अंदर चला जाएगा मिट्टी में, और कम से कम इतना पोर्शन ऊपर बचना ही चाहिए, इतना इतना बचना चाहिए कम से कम। अगर आप ऐसे नॉड वाली ले रहे हैं तो उस पर 3 नॉड एरिया ऊपर बचने चाहिए। अगर आप नॉड वाली ऐसी ले रहे हैं तो कम से कम 3 ऊपर बचने चाहिए ऐसे,
और कम से कम 2 से 3 अंदर जाने चाहिए। अब मैं आपको 2 से 3 अंदर जाने का कारण बताती हूँ कि जो ये नोड एरिया होंगे, जो ये अंदर गए होंगे फ्रेंड्स, जो ये नोड एरिया अंदर गए होंगे, इन्हीं से ही रूट्स आएंगी। तो अगर एक हमने एक अंदर दिया है, अगर इस पे रूट्स नहीं आई तो हमारे पास एक ही चांस है, तो वो चांस गया तो हमारी नहीं चलेगी। अगर हमने इस पे दूर दूर होते हैं सिगोनियम में, बाकी बहुत सारों में पास पास होते हैं। तो अगर हमने दो तीन तीन नोड एरिया अंदर दिए हैं तो हमारे पास तीनों में चांस है, यहाँ भी रूट्स आ सकती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वो 3 जगह रूट्स हमारी आ सकती हैं। तो ये देखिए, ये जैसे अब ये है, इसमें बहुत सारे नोड एरिया है, मैं धो के दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, जैसे एक ये है नोड एरिया, ये है, ये है। अभी इसको छील लेंगे ना, ऊपर से ये ब्राउन ब्राउन हटा देंगे। देखिए बहुत सारे नोड एरिया दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 इसके पास पास हैं। जैसे लगाने को फ्रेंड्स हम एक एक नोड एरिया भी इसको काट के लगा सकते हैं। ये बोट लिली का है प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स में आपको ऐसे ही सेम नोड एरिया दिखेंगे। देखिए मैंने छील दी, अब देखिए फिर आपको कितने अच्छे से ये बहुत सारे नोड एरिया अब दिखेंगे। तो देखिए बहुत सारे नोड एरिया ना। अब लगाने को फ्रेंड्स अगर हम एक काट के लगाएं, फिर हम एक काट के लगा दें, फिर हम ऐसे भी लगाएंगे तो भी सब पे आ सकते हैं, प्लांट्स बन जाएंगे, बन जाते हैं। बट अगर हम दो दो तीन तीन करते हैं, एक जैसे डाल देंगे तो हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो वेस्ट नहीं जाते फ्रेंड्स, बाकियों में फिर भी आ जाते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। तो जब भी हम इसको लगाते हैं फ्रेंड्स, तो लगाते वक्त ये कोई सा भी प्लांट हो, मैं सब प्लांट्स के लिए ही बता रही हूँ जिस पे भी ऐसे नोड एरिया होंगे। तो फ्रेंड्स लगाते समय पहले हमें पेन से उसमें छेद करना है। तो फ्रेंड्स जितनी मोटी हमारी ये है, देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा हम ऐसे करके इसमें छेद कर लेंगे, यूं करके छेद करेंगे। छेद करने के बाद फिर हम उसमें रखेंगे, और रखने के बाद फ्रेंड्स हमें दोनों तरफ से नहीं दबाना, हम आमने सामने से दबा देंगे। यहाँ से दबाया और यहाँ से दबाया, दोनों तरफ से हम दबा के मिट्टी को ऐसे इक्वल करके इसको सीधा कर देंगे। बिल्कुल यूं दबाना है, यूं दबाना है फ्रेंड्स, चारों तरफ से नहीं दबाएंगे, फिर हम उसकी रूट्स जो है कैसे आएंगी, पूरी मिट्टी दब जाएगी ज़ोर से। बहुत ज़ोर से नहीं, इतने हल्के हाथ से दबाना है कि वो हिले ना, बस इसलिए दबाना है। ये पॉइंट हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों नहीं हमारी कलम चलती। हमारी कलम इसलिए भी नहीं चलती फ्रेंड्स कि हम उसको इतना डीप नहीं दबाते, या हम इस मिट्टी को इतना डीप नहीं दबाते कि वो हमारी कलम हिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हमने कलम तो लगा दी, हमने कलम लगा दी, ये हमने थोड़ा गड्ढा बड़ा करना है ताकि जो इसकी ग्रोथ आ रही है वो दबे नहीं, और हमने डीप करना है, और हमने अंदर डाल दी। ठीक है, ज़्यादा अंदर डाली हुई है ना, देखो थोड़ी। और मिट्टी हमने जो करी, ये दोनों हाथों से इधर से दबाई यूं। ठीक है, तो अब हमारा अंदर तो वो गैप है ना, तो वहाँ रूट्स आ जाएंगी इसकी, मतलब एकदम जकड़ी नहीं जाएंगी। ऊपर से अगर आपको सीधी करनी है, हल्का सा कर दीजिए बस ऐसे। तो अगर हमारी ये ठीक से नहीं दबाई हुई, या हमने प्रॉपर पानी नहीं दिया है, तो मिट्टी ऊपर की सूख जाएगी, और फिर ये जो हवा से ना कलम हिल जाएगी। अगर ये हिलती रहेगी फ्रेंड्स, कभी रूट्स नहीं आएंगी, वो कलम कभी नहीं चलेगी आपकी। जो एक बार लगाने के बाद आपकी हिल गई, अगर वो हवा से हिलती रहेगी फ्रेंड्स, तो कभी भी उस पर वो कलम कभी नहीं चलेगी, उसकी रूट्स नहीं आएंगी। तो हमें ये मेक श्योर होना पड़ेगा, हमें ये पक्का तसल्ली करनी पड़ेगी कि हमारी जो है रूट हिले नहीं, इस ये कलम सॉरी हिले नहीं। तो ये हिलनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब हमने कलम लगा दी, कलम लगाने के बाद हमें रेगुलर पानी देना है, रोज़ पानी देना है। अगर उसमें, कहने का मतलब है, नमी बनी ही रहनी चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर फ्रेंड्स अगर उसमें मॉइस्चर नहीं बना रहेगा, नमी नहीं बनी रहेगी, तो वो उसका जो प्रोसेस है, जो उसकी रूट्स बननी शुरू होनी है, हो रही हैं, तो वो वहीं रुक जाएगा। अगर हमने 1 से 2 दिन उसको ड्राई छोड़ दिया तो फ्रेंड्स वो नहीं चलेगी कलम। हमें उसको कॉन्टीन्यूसली ध्यान रखना है, डेली पानी देना है। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको धूप में नहीं रखना। जब भी हम कलम लगा देते हैं, कलम लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें उसे छाया में 7 से 10 दिन कम से कम रखना है।
क्योंकि अगर हम धूप में रख देंगे, और इन दिनों आप देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर हम धूप में रख देंगे तो वो मॉइस्चर सारा धूप खींच लेगी, वो ड्राई हो जाएगी मिट्टी। अगले दिन हम पानी देंगे, वो पानी देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और हमें ये 7 से 10 दिन, कोई सी भी हम कलम लगाते हैं, कोई सी भी हम कटिंग लगाते हैं, तो फ्रेंड्स कम से कम 7 से 10 दिन हमें उसको ऐसी जगह पर रखना होता है फ्रेंड्स, यहाँ हवा तो आनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बंद कमरे में रख दें, हमें ऐसी जगह रखना है फ्रेंड्स जहाँ पे जैसे ये है, अब देखिए ये दरवाज़ा है, यहाँ पे सामने देखिए मैंने यहाँ अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं, सामने से हमें हवा भी आ रही है, सामने से हमें सन की लाइट भी अच्छी सी ब्राइट लाइट आ रही है। और इनको, और ये इसी ढंग से बनते हैं कि इनको हवा पूरी आनी चाहिए, फ्रेश एयर, और इनको सन की पूरी लाइट भी आनी चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना होता। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए कि सीधी सूरज की धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए। और आफ्टर 10 डेज़ बाद फ्रेंड्स इसे बाहर भी निकालना ज़रूरी होता है। तो 10 डेज़ के बाद इनको आप थोड़ा प्लांट्स के नीचे रख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा छन के इन पे थोड़ी धूप हवा वगैरह आ रही हो, तो हवा अच्छी आ रही हो। और डेली अपने पानी का ध्यान रखना है, नमी बनी रहनी चाहिए। लेकिन इतना नहीं करना कि कीचड़ कीचड़ कर दें कि प्लांट ही हमारा वो बनने से पहले कलम वो प्लांट ख़राब हो जाए, गल जाए, इतना भी नहीं करना होता है, बट मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो इस कारण से भी फ्रेंड्स हमारी नहीं कलम चलती, कि हम कई बार होता है कि हम उसको जल्दी धूप में निकाल देते हैं। ज़्यादा ही हो एक पेपर टेप पे लिख कर, अगर हम बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं जैसे आजकल है, हमने कुछ प्लांट आज बना लिए, कुछ कल बना लिए, कुछ परसों बना लिए, देखिए सारी कटिंग्स, अब मैंने इतनी सारी कटिंग्स ही कटिंग्स है, देखिए मैंने कितनी कटिंग्स लगाई हैं, ये सब जितने हैं ये सारे मैंने अभी रिपोर्ट करे हैं, ये भी करा वो भी, ये सब मैंने ये कटिंग लगाई हैं, ये लगाई हैं, ये लगाई, अब ये भी है इधर, ये है, अब इतनों में हमें ये भी लगाई हैं मैंने, ये भी अभी कटिंग ही लगाई हैं सारी। तो अब इतने में आप कहोगे भाई हमने तो इतनी कटिंग लगाई है, तो अब हमें ये भी मैंने अभी लगाई हैं, ये भी, तो अब आप कहोगे कि इतनी लगाई हैं, अब हमें क्या याद रहेगा किसकी कितने दिन हो गए। तो फ्रेंड्स एक पेपर टेप लीजिए, आप पास रखिए, जब भी आप कटिंग्स बनाने लगते हो आप साथ के साथ आप लिख लिख के इन पे ऐसे लगाते जाइए। मैं क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मैं तो वीडियोस बना रही हूँ, मुझे तो हर एक वीडियो से पता चल जाएगा मैंने कौन सी किस तारीख को, मतलब मैंने ये कलम लगाई है, और मैंने एक ही दिन में काफ़ी लगाई हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ढंग से आप उस पर पेपर टेप लगाइए, उस पर नोट कर लीजिए कि आपने कौन सी कटिंग कब लगाई है। तो उस ढंग से आप उसको आफ्टर 7 to 10 डेज आप उसको बाहर निकाल दीजिए। फ्रेंड्स हमेशा कटिंग लगाते वक्त एक से ज़्यादा ही कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारे से कोई गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया, आउट ऑफ स्टेशन या कुछ भी, किसी या हम पानी देना भूल गए, कोई भी वजह हो सकती है। देखिए अब जैसे हमने 2 कटिंग्स लगा रखी हैं, तो हमारी गलती की वजह से अगर कटिंग मर भी जाती है, 2 में से हमारी एक चल जाए, 3 लगाई हैं, 4 लगाई हैं हमने, हम 4 भी लगा सकते होते हैं, है ना? जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हो हम लगा ली, उनमें से अगर कोई एक भी सर्वाइव कर गई, तो उससे क्या होगा, हमारे आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। अगर हमने एक ही लगाई है या 2 ही लगाई हैं, अगर हमारी वो नहीं चलती, तो हमारे पास फिर चांस ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा एक से ज़्यादा कटिंग लगाइए, और फ्रेंड्स एक में ही एक से ज़्यादा कटिंग लगाइए। अब देखिए अब इतना सा पॉट में भी आप 4 कटिंग आराम से लगा सकते हो। ये देखिए 2 हमने इधर लगा ली, 1, 2, एक हम इधर लगा सकते हैं फ्रेंड्स, एक हम इधर सामने और एक बीच में भी लगा सकते हैं। बट ये मैंने 2 नहीं लगाई हुई फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें लिटा के भी ये लगाई हुई है स्लीपिंग में रख के, ये थोड़ी-थोड़ी देखिए चमक रही है ना इधर इसकी ये भी है। मैंने ये बास्केट प्लांट की कटिंग्स लगाई हैं फ्रेंड्स, जब इस पे प्लांट्स आएँगे मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ भी है, इसका नोड एरिया ढका हुआ है, बाकी बाहर है। तो हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, बट जब इसके प्लांट्स बन जाएंगे, इसकी पत्तियां बाहर आ जाएंगी, तब इनको हम अलग अलग पॉट में लगा देंगे। एक कारण और भी होता है फ्रेंड्स कटिंग ना चलने का। मान लीजिए हमने ये कटिंग यहाँ से लेके अलग कर ली, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी ना कि मैंने इतनी सी कटिंग लगाई है, तो फिर बची हमारे पास ये इतनी कटिंग। मैं आपको अलग से कहोगे तो करके भी दिखा देती हूँ।
बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे मैंने अभी सिगोनियम की आपको शुरू में बताई थी कि इतनी कटिंग हमने एक ले ली यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरी कटिंग हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी कटिंग हो गई। और जब हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इतने पोर्शन को अंदर दबा देते हैं। ये नोड एरिया तो कट गया ना हमारा, ये तो अलग हो गया, हमने एक कटिंग ले ली यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई नोड एरिया है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इतनी को अंदर दबा देते हैं। लेकिन और ये दोनों नोड एरिया हमारे रह गए बाहर। हम सोचते हैं हमारी लगेगी लगेगी, क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही। हम सोच रहे हैं हमने तो ये इतना सारा पोर्शन अंदर दबा दिया, ये सोचते हैं कितना सारा अंदर गया मिट्टी में, तो रूट्स आएंगी, रूट्स आएंगी, रूट्स आएंगी। पर फ्रेंड्स नहीं आएंगी जब तक आप इसको अंदर नहीं दबाया होगा मिट्टी में। तो बहुत सारे हम लोग ये गलती कर जाते हैं। हमने इसकी 3 प्लांट्स बनाए, एक यहाँ से काट दिया ये बन गया, एक यहाँ से काट दिया एक कटिंग ये बन गई, एक हमने यहाँ से काट दिया ये बन गई। 3 कटिंग्स तो बना ली हमने, चलो ये समझ आती है। हमने एक डाल दी मिट्टी में, एक ये डाल दी। अब ये बीच वाली को हमने जब खड़ा किया फ्रेंड्स, ये इतनी सारी को हमने अंदर दबा दिया मिट्टी में, ठीक है। तो इससे नहीं आएंगे जब तक हम इसको नहीं दबाएंगे। अगर हमने ऐसे लिए तो हम इसको ऐसे लिटा के डाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको इतनी बड़ी ही लेंगे, इसको 3 पोर्शन नहीं करेंगे। मैं हर कटिंग के लिए कह रही हूँ जिस पे भी ये नोड एरिया से होते हैं। तो या तो हम ऐसे 3 नोड एरिया ही एक पे रखेंगे, 3 या 4, ताकि हमारे 1 से 2 ऐसे अंदर जाएं, ताकि जब हम लगाएंगे तो लगाने पर ये 1 से 2 हमारे ऐसे अंदर जाएं। या तो इस ढंग से हम लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या हम सारा इकट्ठा रखेंगे अगर हम लंबा लगाना है, ताकि देखिए ये एक आध हमारा बाहर भी आए और अंदर भी 1-2 नोड एरिया जाए। अगर हमने एक एक ही करना है, इसको 3 पोर्शन करने, तब हम इसको लिटा के डालेंगे, तब एक एक से भी आ सकते हैं प्लांट्स। तो इस कारण से भी फ्रेंड्स नहीं आते कि हम सोचते हैं कि हमने तो लगा दिया है, हमने इतना पोर्शन अंदर दबा दिया, हम ये सोचते रहते हैं। बट वो पोर्शन दबाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब उस पर नोड एरिया ही नहीं है, उस पर जड़ आने वाला कोई वो पॉइंट ही नहीं बना हुआ। तो इस कारण से भी फ्रेंड्स नहीं आते। तो आई होप कि मैंने अच्छे से बता पाई होंगी। आप ये सारे पॉइंट्स अगर नोट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी ये कटिंग ज़रूर चलेगी। देखिए इतनी छोटी कटिंग की हुई है मैंने, जैसे अभी आपको ये वाला प्लांट दिखाया है ना, ये देखिए, ये मैंने सिगोनियम की ऐसे कटिंग करी है, जिस पे भी ऐसे आता है। जैसे मैंने आपको अभी ये भी दिखाया था एक प्लांट, है ना, इसका ये अभी मैंने पर्पल हार्ट का दिखाया था आपको, उसमें भी कि ऐसे आप नोड एरिया ले सकते हैं। तो इस ढंग से आप सिर्फ इतने से भी देखिए प्लांट बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग काट के। तो आप स्लीपिंग डालेंगे जैसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है, आप इस ढंग से लिटाएंगे और फिर देखिए ऐसे प्लांट निकल आएगा, यूं, जैसे ये निकल आया, ये यूं प्लांट खड़ा हो जाएगा अपने आप। तो आई होप मैं अच्छे से बता पाई होंगी फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं ऐसे बहुत डिटेल में सब पॉइंट्स एक साथ बताती हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी अच्छी रूट्स आती हैं ऐसे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जो मैं वीडियो जिस रिलेटेड डालती हूँ, आपको कुछ भी कोई भी आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।